गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर है 14। लेक्चर 14 में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर 13 में इसी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 सॉल्व कर चुके हैं, जिनको आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि 2 एपीज है सेम कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले तो माइंड में ये कंसेप्ट बनाओ कि हमें एपी कितनी दी हुई है 2, और उनका जो कॉमन डिफरेंस है जो डी है वो सेम दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी कि उनकी जो 100वीं टर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो उनकी जो 1000वीं टर्म होगी उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, आपको ये बताना है। दो समांतर श्रेणियों का समान सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणियां हैं जिनका जो कॉमन डिफरेंस है सार्वंतर है वो समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, उनके 100वें पद का अंतर कितना है 100 ही है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो आपको उनके 1000वें पदों के बीच का अंतर बताना है। अब देखिए हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन के लिए। 2 एपी की बात की गई है तो हम 2 एपी मान लेते हैं। मान चलो लेट फर्स्ट एपी आप ब्रैकेट में लिखना प्रथम समांतर श्रेणी। प्रथम समांतर श्रेणी जो पहली समांतर श्रेणी मानी है हमने वो क्या मान ली, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 इस तरीके से, और उसका 100वां पद होगा तो वो मान लिया कि हमने A100, फिर डॉट डॉट आगे चल के 1000वां पद होगा तो A1000, ये मैंने मान लिया। मैंने क्या किया है कि जो फर्स्ट एपी मान लिया, मैंने पहली एपी मान ली कि A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट 100वां पद आएगा, क्योंकि हमें 100वें पद की बात की गई है यहाँ पर, और 1000वें पद की बात की गई तो मैंने 100 भी दिखा दिया यहाँ पर और 1000 भी दिखा दिया। और इसमें क्या है कि कॉमन डिफरेंस तो सेम है, तो फर्स्ट टर्म तो क्या होगी इसकी A1 होगी, तो प्रथम पद A1 का मतलब क्या हो जाएगी A ही हो जाएगी, तो प्रथम पद होगा फर्स्ट टर्म वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी A, और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा डी क्यों होगा, क्योंकि डी हमें दिया हुआ है वहां पर कि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, इसलिए हम इसके लिए भी डी मानेंगे और नेक्स्ट के लिए भी डी मानेंगे। एंड सेकंड एपी मान लेते हैं हम, सेकंड एपी यानी कि आप लिख लोगे द्वितीय समांतर श्रेणी। कौन सी, द्वितीय समांतर श्रेणी। जो सेकंड एपी है उसको मैंने मान लिया कि B1, B2, B3 डॉट डॉट डॉट, फिर B100 वाला भी आएगा, B100 डॉट 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 B1000 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पहली एपी के लिए मैंने मान लिया कि A1, A2, A3, A100, A1000। सेकंड के लिए हमने क्या किया, हमारा ए तो उसने काम में ले लिया, तो हमने एक नया सिंबल लिया B, और B1, B2, B3 डॉट डॉट B100 एंड B1000। तो इसके लिए जो फर्स्ट टर्म होगी क्या होगी, फर्स्ट टर्म वो क्या हो जाएगी A हो जाएगी। A क्यों, इसके लिए हम क्या मानेंगे B1, B2 है तो हम क्या मानेंगे B मानेंगे, क्या मानेंगे B मानेंगे। और जो कॉमन डिफरेंस है हिंदी में लिख लोगे आप सार्वंतर, वो दोनों एपीज के लिए क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ, वो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया है। एपी पहली एपी मान ली, दूसरी एपी मान ली, उसका प्रथम पद दिखा दिया, सार्वंतर दिखा दिया, इस दूसरी एपी का प्रथम पद दिखा दिया और सार्वंतर दिखा दिया। अब जो हमें क्या कहा गया है इसमें कि उनकी जो 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है। अब देखिए गिवन मतलब दिया है, गिवन दिया है हमें, क्या दिया है हमें कि A100 यानी कि क्या कह रहा है वो, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, यानी कि A100 माइनस B100, यानी कि 100वें पदों का अंतर। पहली श्रेणी का 100वां पद A100 हो जाएगा और दूसरी श्रेणी का 100वां पद B100 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो वो कितना दिया हुआ है आपके लिए 100 दिया हुआ है। अब A100 का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा A प्लस 99D हो जाएगा। A प्लस 99D कैसे आया, A प्लस 99D इसका फॉर्मूला होगा माइनस, अब देखो B100 है तो इसको माइनस का सिंबल लगा हुआ है ना बाहर, तो हम इसको फिर ब्रैकेट में लिखेंगे। इसका प्रथम पद हमने क्या माना था B प्लस 99
इनटू कॉमन डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, डी है, तो 99 डी हो जाएगा इक्वल टू 100 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या, a प्लस 99 डी इसमें हो गया और ये इसमें b है तो b प्लस 99 डी हो गया। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो a प्लस 99 डी, अब माइनस को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b और माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 99 डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। आप गलती क्या करोगे कि इस ब्रैकेट को नहीं लगाओगे और जैसे ये ब्रैकेट नहीं लगा तो जो माइनस है वो b पर रह जाएगा, 99 पर नहीं आएगा और आप 99 को इसमें जोड़ दोगे तब गलती होगी। इसलिए इस माइनस का ध्यान रखें, ये माइनस आएगा और b 100 की वैल्यू b प्लस 99 डी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि b 100 को जब हम फॉर्मूला ओपन करते हैं तो उसमें कितनी टर्म आती है, 2 टर्म आती है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर बाद में हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का b और फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 99 डी। तो आई होप ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। 99 डी से 99 डी कैंसिल हो जाएगा और a माइनस क्या बच जाएगा, b इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 100 बच जाएगा। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, 8000 माइनस b1000 यानी उनके 1000 पदों का अंतर निकालना है। हमें यही तो निकालना है कि 8000 माइनस b1000 यानी कि उनके 1000 पदों का अंतर। वो क्या होगा, 8000 का फॉर्मूला लगा दो a प्लस 999 डी, भाई इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 999 डी, माइनस का सिंबल है सेम, माइनस लगा के इसका भी फॉर्मूला ब्रैकेट में लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा b प्लस 999 डी, क्योंकि दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम था। हमने इसको ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा, इसको चाहो तो लिख दो तब भी सही होगा और नहीं भी लिखोगे तो भी सही होगा। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस नहीं है इसलिए, इसमें माइनस था इससे पहले क्या था, माइनस था, इसलिए हम इसको फिर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा a प्लस 999 डी, सेम स्टेप होगा, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का भी, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 999 डी और माइनस प्लस का 999 से माइनस का 999 डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a माइनस बी बचेगा ना। और a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से कितनी आ रही है, 100 आ रही है, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उनके 1000 पदों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ से एक बार समझ लो, हमने 1000 पदों का डिफरेंस निकाल रहे थे, फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी आ गया, यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू हमें क्या रखी थी 100, तो हमने 100 लिख दी, तो फिर उनके 1000 पदों का अंतर भी क्या आ गया 100 आ गया। ऐसे आप इनके 2000 पदों का अंतर भी निकालोगे तब भी 100 आएगा, 5000 पदों का अंतर निकालोगे तब भी 100 आएगा, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी बचेगा और फिर लास्ट में a माइनस बी की वैल्यू हम कहाँ से रख देंगे ऊपर से, तो वो 100 आएगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। आप इसकी 2 बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 का पूरा भाग चला जाता है, इनकी 7 से डिवाइड हो जाती हैं। अब देखिए सॉल्यूशन में 3 डिजिट नंबर्स, 3 अंकों वाली संख्या मैंने लिख दी 100, सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या, क्योंकि इससे पहले 99 है जो कि 2 अंकों की है, तो 100, 101, 102, 103 और लास्ट में क्या आएगा 998 और फिर 999। 999 के बाद में 1000 आएगा जो कि 4 अंकों वाला है। तो 100 से लेके और 999 तक हमने 3 अंकों वाली संख्याएं लिख दी हैं। अब देखिए, अब हमें इनमें से जो 7 से डिवाइड हो जाने वाले नंबरों को ढूंढना होगा। तो देखिए सबसे पहले 100 है, तो 100 में 7 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये भी नहीं होगा। 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा। 105 वो पहला नंबर है 3 अंकों वाला जिसमें 7 का पूरा भाग चला जाता है, और 100 से लेकर 104 तक किसी भी नंबर में नहीं जाता है। तो पहला नंबर कौन सा होगा 105, क्योंकि 15 सत्ते कितने होते हैं 105, और 15 से पहले क्या आएगा 14, और 14 सत्ते कितने होते हैं 98। तो 98 कितने अंकों का रह गए 2 अंकों का रह गए, इसलिए पहला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा 105 होगा। इसके बाद में अगला नंबर आएगा 7 जोड़ने पर, वो कितना होगा 112। 7 और 5 कितने हो जाते हैं 12 हो जाते हैं, और 12 7 कितने होंगे 119 हो जाएंगे, और 119 और 7 कितने होंगे 126 हो जाएंगे। इस तरीके से नंबर आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हो 15 सत्ते 105, 16 सत्ते 112, और 17 सत्ते 119, और 18 सत्ते 126, यानी कि ये 15 7 इंटू 15 हो जाएगा, ये 7 इंटू 16 हो जाएगा, ये 7 इंटू 17 हो जाएगा, ये 7 इंटू 18, 7 इंटू 19, ऐसे करके ये जो श्रेणी है वो आगे बढ़ेगी। इसका जो लास्ट टर्म होगा वो कौन सा होगा 999 होगा। ये जरूरी नहीं है, हमें पता नहीं लास्ट वाले का पता कैसे लगाना है हमें, कि हम 999 को कितने से डिवाइड कर दें, हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 1 7, कितना बचेगा 2, 9 कैरी करेगा यहाँ से,
और 7 4 जा 28, कितना बचेगा 1, और यहाँ से 9 नोट करोगे तो 7 2 जा 14, कितना बचा 5 बचा। कहने का मतलब ये हुआ कि 999 में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता, लेकिन 5 ज्यादा था। अगर हम इस 5 को इसमें से निकाल दें, यानी कि 999 में से 5 को निकाल दें तो कितना बचेगा 994 बचेगा। क्या बचेगा 994 बचेगा। तो जो 994 अगर यहाँ पर होता तो यहाँ पर हम क्या नोट करते 4, और 4 तो फिर कितना होता 14, और 14 में से 14 जाता तो कितना बचता 0 बचता। इसका मतलब ये 5 ज्यादा था तो हमने 5 को निकाल दिया। तो जो इससे पहले वाली टर्म होगी 999 से पहले वाली, जो 994 टर्म है वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। तो इस तरीके से हम पता लगाएंगे कि 994 है वो कंप्लीटली डिवाइड है कितने से 7 से। तो ये हमारी जो लिस्ट आ जाएगी नंबरों की। अब देखिए ये जो लिस्ट आई है लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये एपी है। तो आप लोग लिख लोगे कि दिस इज एन एपी। तो यह एक समांतर श्रेणी है। यह क्या है एक समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका फर्स्ट टर्म ए कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, और डी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 112 माइनस 105 कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो कि ये समांतर श्रेणी इसलिए क्योंकि सब में 7 का डिफरेंस चल रहा है। अब देखिए ए की वैल्यू 105 हो गई, डी की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। और ये जो हमारी जो लास्ट टर्म का कंसेप्ट लगाएंगे हम इसमें, कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे लास्ट टर्म का। तो जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म अंतिम पद अंतिम पद क्या है इसमें, अंतिम पद जो एल है वो कितना है 994 है। और अंतिम पद का फॉर्मूला बता रखा है मैंने, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 994। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, अंतिम पद का फॉर्मूला वही होता है जो ए एन का फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 105, तो हम क्या लिख देंगे 105 लिख देंगे, प्लस n माइनस 1 आ जाएगा इंटू डी कितना है हमारे पास 7 है ना, 7 आ जाएगा। इज कितना है 994 है। देखिए a की वैल्यू लिख दी मैंने, n एज इट इज। n क्या है यहाँ पर, n जो टोटल नंबर है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने नंबर आ रहे हैं उसको बता रहा है। और हमारे क्वेश्चन में भी ये पूछा था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी टोटल ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, और 7 से डिवाइड होने वाले ये सभी नंबर है। और अब हमें ये बताना है कि ये टोटल कितने हैं। तो ये टोटल कितने हैं उनको हमने क्या मान लिया n मान लिया, तो फिर हमारे n आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए जो नीचे इक्वेशन लिखी थी उसको मैंने ऊपर लिख दिया है, और ऊपर ये जो 105 है इसको तो हम इधर भेज देंगे, तो इधर क्या बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994, और ये माइनस का हो जाएगा क्या 105। यहाँ से हम देखते हैं 999 में से 994 में से 105 जाएंगे तो 994 में से 100 गए जब तो कितने बचे 894, और फिर 5 और निकाल दो तो 8 8 9 बच जाएगा। आप वापस से ऐड करके देख लिए, 9 और 5 14 4, और 8 और 1 9, और 8 और 1 9, सही है हमारा। और ये क्या है n-1, तो n-1, और ये जो 7 है इसको डिवाइड में भेज दो। आगे की बात सब n-1 एज इट इज है, 7 को डिवाइड में भेज दिया, और इन दोनों को घटा के 889 लिख दिया मैंने। 7 से इनको कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा देखिएगा, n-1 इज इक्वल टू 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7 1, और 7 2 जा 14 4, और 7 7 जा 49, तो 127 आ जाएगा। और n इज इक्वल टू 127 प्लस क्या हो जाएगा 1, और कितना हो जाएगा 128। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी फाइनली 128। n की वैल्यू कितनी आ गई 128। फाइनली हम देख देंगे कि 128 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो जो हमसे पूछा था कि हाउ मेनी नंबर्स, तो कितने नंबर्स 128 नंबर्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुना हैं। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 13 से मिलता जुलता ही है, बिल्कुल लगभग हम कह सकते हैं कि सेम। तो वहां पर हमने 7 के डिविजिबल दिए थे, यहाँ पर हमें 4 के मल्टीपल, बात एक ही निकलेगी। 4 का मल्टीपल 10 और 250 के बीच में कौन कौन से होंगे, आप देख लो सॉल्यूशन में। मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 यानी कि 4 के गुणज हम देखते हैं। क्या देखते हैं हम 4 के गुणज कौन कौन से होंगे आप बताओ। 10 और 250 के बीच में, तो 10 में तो 4 का गुणज है नहीं, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, क्या होगा 12 होगा। फिर 4 चौको 16, तो फिर कौन सा आएगा 16 आएगा। फिर 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इस तरीके से नंबर चलेगा। और लास्ट में 250 होगा, क्या 250 में भी डिवाइड नहीं होगा, तो क्या होगा 248। मैंने पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप इसको निकाल भी सकते हो। इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी,
फर्स्ट टर्म होगी, प्रथम पद होगा, प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद हो जाएगा क्या 12, और जो डी है वो कितना हो जाएगा 16 माइनस 12, वो भी कितना हो जाएगा 16 में से 12 जाएंगे, 16 माइनस 12 हो जाएगा, 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आई गई होगी। अब हमें टोटल ये कितनी टर्म्स हैं ये बताना है, तो हम वही एल का फॉर्मूला लगाएंगे एल, तो एल इज इक्वल टू 248, सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, इसलिए मैं इसको फर्स्ट कर रहा हूँ। एल का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 248, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, फर्स्ट टर्म ए वो कितनी है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 248, और यहाँ से हम देखेंगे एन माइनस 1 इंटू 4 तो इधर ही बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 248 माइनस ये 12 इधर आ जाएगा, और हम देखेंगे कि ये जो n माइनस 1 इंटू 4 तो इधर ही रहेगा, n माइनस 1 इंटू 4 तो इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू 248 में से 12 निकाल दो, 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और फिर 2 तो कितना बचेगा 236, आप देख सकते हो 36 और 12 वापस से 48 होते हैं। n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 236 बटे ये कितना हो जाएगा 4, 4 को हम डिवाइड में भेज देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 पंजे 20 कितना बचेगा 3, और 4 9 36 तो कितना आ जाएगा 59, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 59 आ रही है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60, तो इसमें जो 12 से लेके और 248 के बीच में टोटल कितने पद होंगे 60 पद होंगे, तो आप लोग लास्ट में लिख लोगे कि 60 मल्टीपल्स होंगे इसके। तो धन्यवाद, आपको मैंने ये क्वेश्चन बता दिया, आपको 12 13 14। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 16 और 17। धन्यवाद।